जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जहान रमज़ान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़। बहुत सारी बातें गप्पें, बहुत सारी न्यूज़ है आपके लिए और रमज़ान के तो कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद ईद। और आ गई आपकी नादिया भाई, कल नहीं थी आप, लोग पूछ रहे थे नादिया खान का, नादिया खान आ जाएंगी, थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, नासाज है। ये आपने गजरे पहने हुए भाई, ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये जो हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने मुझे दिए, गिफ्ट किए। क्या अच्छे लगते हैं वैसे, अभी ये कुछ रिवाज खत्म हो गया ना। पहले बहुत होता था यार, मैं अम्मी के लिए लेके जा रहे हैं, ये मतलब ये कैसे मजे। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे आप हो, हस्बैंड साथ बैठे हो, गजरे वाला है और अगर ना मियाँ लेके दें तो मेरा तो मूड खराब, तो समझ जाए कि भाई ये कुछ सड़ जाती हूँ मैं कि कैसे हो सकता है कि गजरे वाला आए और आपने मेरे लिए गजरे नहीं खरीदे। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा कल आपको पता है, अच्छा पहले मैं बताऊँ मैं क्यों नहीं आई। हाँ। मैं बता रही थी ज़ुहैब को कि एक होता है कि आप ओवरवर्क हो जाते हैं, आप चल रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी फिर उसके बाद ना टैं हो जाती है। यू नो टैं, बिल्कुल। हाँ टैं आप टैं बस हो समझ जाते लो हैं। खत्म हो गया, बस अब नया नहीं कर सकती। तो बस तबीयत बहुत ख़राब थी, ईद शोज़ भी चल रहे हैं, बहुत कुछ, तो बस आई वाज एग्जॉस्टेड और तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आज भी मेरे गले में ना कुछ दो आवाज़ें आ रही हैं। नहीं वो मैं कल माइक एडजस्ट किया उन्होंने, हेलो हेलो तो बस वो रेस्ट था, ज़रा ज़रूरी था। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, आपने मैनेज किया विदाउट मी। थैंक यू। क्या ज़ाहिर है थोड़ा सा बोर भी हुए, लेकिन ये क्या होने नहीं दिया हमने लोगों को बोर। मार्केट्स वगैरह भी लेके गए और सब चीज़ हमने ईद की वही तैयारियां संभाल लिया था ना, संभाल। मतलब अगर अब और भी कभी बंदा छुट्टी पे जाना चाहे तो हो सकता है दोनों तरफ से ऐसा हो सकता है ना। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं अगर इधर उधर हूँ तो ज़ुहैब संभाल लेंगे। अगर ज़ुहैब ने किसी दिन छुट्टी की तो मैं बहुत बुरी फंस जाऊंगी नाज़रीन और हाजरीन, क्योंकि मिनिस्ट्री से खबरें आ जाती हैं, सियासी खबरें आ जाती हैं, क्रिकेट की खबर आ जाती है और मैं जाती हूँ फंस। सही है जी। अच्छा आप कल क्या हुआ था वो एयरपोर्ट पे? भाई ना पूछो ज़ुहैब, कल एयरपोर्ट्स पे इतना केओस था। मैं इसलिए जानती हूँ, आपको आंखों देखा हाल बताऊँ, मतलब बच्चे की आंखों देखा हाल। अजान की फ्लाइट थी, उसने जाना था मेरे अब्बा के पास ईद करने, इस्लामाबाद जा रहा था वो, तो हमने उसको 3 बजे एयरपोर्ट छोड़ा कि 5 बजे की फ़्लाइट है, डोमेस्टिक एयरलाइन, मैं PI की बात नहीं कर रही हूँ। तो फ्लाइट का पता ही कोई नहीं, डिले। और जब बच्चा चला गया, जब सब पैसेंजर्स चले गए, ये भी नहीं कि पहले हमें इन्फॉर्म किया होता कि हम भेजते ही ना बच्चे के और बाकी लोग ना आते, सब पहुंच गए और फ्लाइट को थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा जी डिले है, डिले हो गया। अच्छा उसके बाद कितनी डिले? आधा घंटा, फिर उन्होंने कहा 1 घंटा, फिर उन्होंने कहा आधा घंटा। अब फिर उसके बाद पता चला तो 9 बजे जानी है। तो अजान ने कहा मामा आई वांट टू कम बैक। बिल्कुल ऐसे ही है, रोजा भी था उसका, सब बाकी लोग भी जाना चाह रहे थे, किसी को एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया। अच्छा, कोई नहीं बाहर जाए। ये समझ नहीं आया मुझे कि ये बात मुझे भी समझ नहीं आई कि निकलने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद वहां हुए हैं फड्डे, झगड़े, एक्सट्रीम केओस, और पता नहीं कैसे इन लोगों ने संभाला है। तो मेरा बच्चा जो फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ की एट 9। अच्छा डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी हैं और प्राइवेट जो एयरलाइंस होती हैं उनका कुछ ये मामला हुआ। अच्छा ईद पे हो जाता है कभी कभार ऐसा, लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि अगर 9 बजे का वक्त दे दिया आपने तो फिर आप जाने दें लोगों को कि भाई 9 बजे ही जाएगी ना, आप जा रहे हैं कहीं भी, फिर आ जाए। ये क्या होस्टेज बना के आपने रख लिया कि नहीं यहीं बैठो? अच्छा फिर इफ्तारी भी करनी है, कल ये रमजान का महीना। कल वाकई ऐसी सिचुएशन थी कि उनको निकलने नहीं दे रहे थे, उनको लगा शायद ज्यादा कियोस होगा। मुझे बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आई कि डोमेस्टिक ट्रैवल है, आपके पास बोर्डिंग पास है, मेरे ख्याल में तो वो जाके दोबारा आ जाता बच्चा। मैंने कहा ठीक है आई कम एंड आई पिक यू अप, हम फिर दोबारा आ जाएंगे। उसने कहा मामा निकलने नहीं दे रहे, बच्चा अकेला 16 साल का, बेशक 6 फुट की हाइट है लेकिन है तो छोटा। तो वो घबरा गया और ही वाज लाइक मामा निकल, अच्छा इससे घबरा गया कि निकलने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे। तो वो हमारे लिए बड़ी परेशानी। और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे भाई, निकलने क्यों नहीं दे रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे दें। सोचो छोटे बच्चे के साथ, अब आप इतना दूध लेके उसका नहीं निकले, उसकी इतनी चीजें, सबने तो पैकेज अपना वो क्या कहते हैं लगेज अपना बुक करा दिया। तो छोटे बच्चे की जो चीजें हैं उसका आप क्या करेंगे? नहीं इसको हम कोशिश करेंगे कि मामला हुआ क्या है। हमारे रिपोर्टर्स कराची से हम कोशिश करेंगे उनको लें और पूछें कि एयरपोर्ट पे हुआ क्या है और क्या आज भी कोई ऐसी कैफियत तो नहीं है कि ईद पर लोग जाना चाह रहे हैं और डिले उनकी फ्लाइट्स हो रही हैं। तो ये सारे मामला हैं। अच्छा नादिया, फिर शो में आज हमारे पास एक और ऐसी खबर है जिस पर हमने बात ज़रूर करनी है। DIG ट्रैफिक ने चांद रात तक कहा कि चालान वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, मामूली खिलाफ वर्जियों पर चालान ना करने का ऐलान किया है। अब मामूली कौन सी होती है कि सिग्नल किसी ने ब्रेक कर दिया, मामूली से ये बड़ी हॉरेबल भी हो जाती है क्योंकि सिग्नल ब्रेक किया है, वहां से दूसरी गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस पर चालान नहीं। मुझे देखो दुबई वगैरह में क्या होता है कि जो आप लोग जो पैसे लेते हैं ना, वो पार्किंग के जो चार्जेस हैं उसको माफ कर देते हैं कि जी फ्री पार्किंग, उसकी हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन आपका चालान नहीं होगा, आपका ये तो कहीं नहीं होता कि आप फ्री हो गए। और ये कि आप गलत पार्किंग करते हैं, आपकी बाइक को नहीं उठाएंगे, इसका मतलब है कि गाड़ियां फंसेंगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी जो हमारे लड़के ओवर हो जाते हैं, शरारतें करते हैं, मस्तियां करते हैं, वो करेंगे। कौन सी हो सकती है? मुमकिन तौर पे मामूली खिलाफ वर्जियों का जो नाम दिया गया, ये कौन सी हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है गुड न्यूज है या ये बैड न्यूज है।
हाँ, ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वजह से तो बड़ा पैनिक वैसे ही हो जाता है। चांद रात पे लड़के निकलते हैं और वही तो, लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा खराब रोड्स पे होता ही चांद रात, ईद के दिनों में। और उसमें आप अगर फाइन भी नहीं करेंगे तो लड़कों को तो मुझे लगता है उनकी पार्टी हो गई है। बिल्कुल। तो और अमला कह रहे हैं कि स्टैंड बाय रहेगा, यानी वहां पर मौजूद रहेगा। और अब इस पे झगड़े होंगे कि आप मुझे, अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा, कहेंगे आप मुझे फाइन कर ही नहीं सकते, आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। अब आप कैसे साबित करेंगे कि इसने गलत किया है नहीं किया? तो ये तो मुझे लग रहा है कि तो ये कौन सी खिलाफ वर्जियां हैं, ये हम बिल्कुल बात करेंगे। मामूली खिलाफ वर्जियां क्या होती हैं, तो इसकी बात होगी। फिर हमारा जबरदस्त सेगमेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज। हाँ बिल्कुल, मैं तो इस पे सीरियस होगी, शायद बात करने लगे। बताएं थोड़ा सा लोगों को क्या क्या है हमारे शो पे ओवरसीज हाँ जी, पाकिस्तानी। इसके अलावा आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएंगे, सैलॉन्स की सैर कराएंगे जहाँ जेंट्स का भी रश है, लेडीज का भी रश है। और उसके बाद थोड़ा कपड़ों की स्टिचिंग की बात करेंगे, तो फिर जेंट्स के टेलर्स, लेडीज के टेलर, क्योंकि बराबरी की बात होनी चाहिए, है ना? रश तो दोनों तरफ है। हाँ सही, ठीक है, मान लिया कि कहने की बात, कहने पे तो कुछ भी कहते हैं आप। फिर मेहंदी एक्सपर्ट्स और चूड़ियाँ स्टॉल ओनर्स, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या रेट्स चल रहे हैं, ताकि आप लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि चांद रात पे तो बाहर जाना है। जी बिल्कुल। तो जनाब सबसे अब आगाज़ करते हैं अपने शो का, और आपको बताएं कि भाई डीआईजी ट्रैफिक, जैसे हम बात कर रहे थे कि चांद रात तक ट्रैफिक कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर चालान ना करने का ऐलान किया है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने ऐलान किया कि ईद की चांद रात तक ट्रैफिक पुलिस किसी चौक पर चालान नहीं करेगी, और ईद की रात शहर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार किसी गाड़ी और मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग नहीं करे। अच्छा, ईद की रात क्या, चांद रात तो ठीक है, ईद की रात तो वैसे भी, ईद की रात मुझे समझ नहीं आ रहा, ईद का दिन नहीं, चांद रात समझ नहीं आ रहा ना आपको? ईद की रात तो होता ही वैसे, चांद रात वाले दिन भी अगर ये ऐसे करें तो उसी दिन तो खतरा है। हाँ, चांद रात वाले दिन खास तौर मसला पे तो होता ही चांद रात वाले दिन है, कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और ये बाइक पे जो बच्चे होते हैं और उनके दोस्त जो रेसें लगाते हैं, जो मस्तियां करते हैं, गाड़ियां ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंसर उतार देते हैं, शोर करते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और ट्रैफिक नहीं चलती, बिल्कुल ट्रैफिक बंद। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, बिल्कुल हम ये फुटेज जो दिखा रहे हैं, ये जो डंपर की टक्कर के मामलात हैं, ये हल नहीं हो रहे। वो देखिए बाइक कैसे व्हील के नीचे आई हुई है एक बड़े ट्रक के। आपको दिन में क्यों चलाने दे रहे हैं, इनको क्यों परमिट दे कर रहे हैं कि ये लोग मेन रोड्स पे आए दिन के टाइम? इनके टाइमिंग्स होते हैं बिल्कुल, और ये उस टाइम के अलावा हर टाइम होते हैं रोड। इतनी दफा हमने बात की है डंपर्स एसोसिएशन से भी, हमने सिंध हुकूमत से भी बात की है, ट्रैफिक एहलकारों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो जो हादसा ना दिया, आप कह रही थी कि मुझे तो उस पर बात भी नहीं की जा रही, अल्फाज भी नहीं आपके पास। वो जो एक वाकया हुआ, एक प्रेग्नेंट खातून, और देखे ना, यानी इस किस्म के वाकयात होते जा रहे हैं। वाकया था जिसका जिक्र करना, उसके बारे में सुनना भी बहुत तकलीफ दे, लेकिन गुजरी है, उस फैमिली पे गुजरी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम सिंध हुकूमत से ये जानते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये जो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो मामूली खिलाफ वर्जियों पर चालान ना करने का ऐलान किया, कौन सी मामूली खिलाफ वर्जियां होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल क्या? मामूली खिलाफ वर्जियों पे चालान नहीं करने? जी, डीआईजी ट्रैफिक ने कहा है कि चांद रात तक ट्रैफिक कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर चालान नहीं किया जाएगा। हाँ, मामूली क्या है और खास क्या है? मामूली क्या, इसकी डिटेल डीआईजी ट्रैफिक की आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली मामूली में क्या शुमार होता है, मगर आई एम अज्यूमिंग कि डबल सवारी हो गई, या किसी चीज पे पाबंदी लगी हुई होती है, या एक से ज्यादा लोग मोटरसाइकिल पे होते हैं, या आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली उनका क्या वो चीज है, मगर देखिए खिलाफ वर्जियां तो अली भाई यही होती है ना, ओवर स्पीडिंग है, वो भी मामूली खिलाफ वर्जी नहीं है, किसी की जान जा सकती है। सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं आप, ये भी मामूली खिलाफ वर्जी नहीं, किसी की जान जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये भी मामूली खिलाफ वर्जी नहीं है, इसमें टेररिज्म का खतरा हो जाता है। तो इसमें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। और नादिया और हम यही बात कर रहे थे, रॉन्ग वे आ रहे हैं, सबसे जरूरी जो सबसे हमारे यहाँ कल्चर बन गया कि रॉन्ग वे आना है। ट्रैफिक इधर जा रही है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, सामने से बाइक्स आ रही हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, तो अब वही वो मस्तियां करेंगे, लेकिन एक एतमाद के साथ कि हमारा चालान आज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, वो मेरी नजर से गुजरा नहीं, मगर ये कोई सिंध हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी या कोई ऐसी अनाउंसमेंट हमारी तरफ से नहीं। चले अली भाई, जब आप भी राब्ता करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और हमें जरूर बताएं, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या मामला है। अच्छा, अब जरा एक्सीडेंट्स पे जरा नादिया थोड़ी सी बात करें। एक्सीडेंट्स बिल्कुल, इतना ये जो डंपर्स और ये जो बड़ी बड़ी क्या ट्रेलर क्या कहते हैं, ये दिन के वक्त क्या कर रही है रोड्स पे, और जिस तरह लोगों को कुचल रहे हैं दिन दहाड़े डेली, ये कब तक सर चलेगा? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इस पे बहुत सारे हमारे शोज भी हुए, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा
अभी रिसेंटली हुए भी हैं, उस पर हमने सख्त इकदाम किए हैं। हैवी ट्रैफिक को बिल्कुल रोक दिया गया है शहर में आने से। देखें नादिया, होता यह है कि हमारे सक्सेसेस आर नॉट नोन, आर फेलियर्स आर नोन। अगर हजारों की तादाद में टैंकर्स और हैवी व्हीकल्स आते हैं शहर में, और अगर गलत टाइम पे कोई आ रहा हो उसको रोक के चालान भी किया जाए, उस पर FIR भी की जाए, वो एज सच मीडिया की हेडलाइन नहीं बनती है, एक मामूल का एक रिवाज है और एक चीज होती है। मगर आइसोलेटेड एक इंसिडेंट हो जाए, जहाँ एक्सीडेंट हो जाए, तो वो ऐसी बात है, उस पर आजकल जो हाइप क्रिएट हुई है वो मीडिया पे भी आ जाती है और सब चीजें होती है। मगर आप अली भाई सीरीज है ना, ये आइसोलेटेड नहीं है अली भाई, ये तो आपसे कितनी दफा हम 10-15 दफा आप हमारे शो पे आ चुके हैं, और ये डंपर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी आपके साथ बहुत दफा आ चुके हैं। ये तो आइसोलेटेड वाकयात नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। और जिस जगह ये से गुजर रहे हैं बहुत सारे पुलिस वाले, लेकिन कोई उनको रोक नहीं रहा, फिर ओवरलोडिंग हुई भी है। ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ना, बेशुमार हमने शोज पे किए आइसोलेटेड इन द सेंस। मैं आपसे इस तरह कह रहा हूँ कि उस सब चीजों के होने के बाद जो हमने मेजर्स लिए, हमने टैगिंग कैमरेज के थ्रू जो आती हैं हैवी व्हीकल्स, उनको टैगिंग स्टार्ट करना, फिटनेस टेस्ट गाड़ियों का कि वो चलने के काबिल हैं। माजी में हमने ये भी देखा कि कुछ डंपर थे जिनके ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से वो हुए। हमने ड्राइवर्स की फिटनेस टेस्ट इन द सेंस के कि वो एक हैवी व्हीकल चलाने के काबिल भी है। ड्राइवर एक हो सकता है कि जैसे मैं एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ तो मैं नॉर्मल गाड़ी चला सकता हूँ, हो सकता है मोटर बाइक चला सकता हूँ, मगर हैवी ड्यूटी व्हीकल का जो लाइसेंस एक अलग होता है वो क्या मेरे पास है या नहीं, वो साथ लेके नहीं फिर रहे हैं। हमने साथ लेके उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। फिर मैंने किसी को रोका, उनको मेरी गाड़ी, उसने मुझे मारने की कोशिश की कि वो ऐसे तेज आ रहा, तो मैंने पुलिस वाले से कहा इसके पेपर्स चेक करो, तो पेपर्स थे ही नहीं उसके पास। मतलब आपने सारे इक़दाम लिए होंगे, आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये वाकयात नहीं रोक पा रहे आप। अफसोस इस बात का, ये जो वाकया हुआ है ना, कि खातून वाला जो वाकया हुआ है, इंतहाई दिल खराश वाकया है, दिल दहलाने वाला वाकया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक्सीडेंट वो हुआ, और आप ये देखें कि वो सब चीजें जो चेक हुई, इसके पास लाइसेंस भी था, गाड़ी भी सही थी, मगर जाहिर सी बात है उसकी ड्राइविंग की वजह से ये सब चीजें हुई। मगर एंड ऑफ द डे एक एक्सीडेंट हुकूमत को जिम्मेवार, लेकिन हमने तो अपने मेजर्स पूरे लिए। वो एक्सीडेंट्स दुबई से लेके न्यूयॉर्क से लेके बड़े बड़े शहरों में हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने अपने इकदाम पूरे नहीं किए हुए होते, ये ऐसा कोई टाइम होता कि वो चल रहा होता। टाइम भी इस दफा आई डोंट थिंक कि वो उस टाइम पे चल रहा था, ये एक्सीडेंट जरूर हुआ। टाइमिंग भी उसकी वो थी कि वो शाम का वक्त था जब अलाउड था उसके आने का, शाम को ड्राइवर के पास लाइसेंस। किसी सर वैसे क्या टाइमिंग्स क्या होते हैं हैवी ट्रैफिक और ये इनके? 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद? सर 8 बजे तो बहुत अर्ली है, 8 बजे तो लोग ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं। ये इनको तो 10-11 बजे के बाद अलाउड होना चाहिए। अब जो भी पॉलिसी हो, 8 हो, 10 हो, 9 हो, 11 हो, मगर मैं कह रहा हूँ जो भी तय सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के, सिविल सोसाइटी से, इन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, हुकूमती नुमाइंदे, बाकी बिजनेस कम्युनिटी, इससे कंस्ट्रक्शन के भी काफी काम हो रहे होते हैं। वो रात कुछ इलाके ऐसे DHA जहाँ घर आप शाम रात को डंपर अलाउड ही नहीं होते हैं इंटर रोड, तो ये काफी टेक्निकल चीजें होती है। मगर जो भी मुशावरत से जो टाइम अलाउ हुए। अली भाई वैसे बस के दुश्वार है और काम का आसा होना, ये वाली कुछ बात लगा। अच्छा मुझे बताएं, कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ उस फैमिली को कोई राब्ता आपका हुआ या फिर जिन्होंने किया, जिस कंपनी ने? हम बिल्कुल हुकूमत का राब्ता हो चुका है उनसे, और इंशाल्लाह उनसे बात चल रही है इस बारे में। और लेकिन सर कुछ चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ बेहतर किया जाए तो ताकि हम सेफ फील करें, क्योंकि अब क्या है कि लोगों में इतना गुस्सा आ गया है कि अब लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो नहीं छोड़ते। तो वो ये भी जरूरी है कि भाई वी ऑल फील अनसेफ ऑन द रोड बिकॉज ऑफ दिस हैवी ट्रैफिक। इनके कोई ऐसे आप कोई बनाए बिल कि आसानी हो जाए, जान स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत शुक्रिया। नजर ही ना आए ऐसे ऑड आवर्स पे कोई आपको हैवी ट्रैफिक वाली कोई व्हीकल नजर ही ना आए, और इतनी हैवी व्हीकल की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अली राशिद, तर्जुमान से हमारे साथ। इतना वजन होता है कि आप जिन्ना एवेन्यू मलीर साइड पे देखें, इनके एक्सेल ही गाड़ी के टूटे हुए होते हैं। अब ट्रैफिक जैम हुआ है, आप गुजर नहीं पा रहे हैं, आगे जाके देखा कि वजह क्या थी? वजह क्या जी? एक्सेल टूटा हुआ है और रिपेयर्स हो रही हैं और ट्रैफिक रुकी है। रोड फिटनेस होती है, बाकायदा मेंटेनेंस होती है, चेकिंग होती है कि आपकी ब्रेक सही है। फेरा बचाने के लिए, चक्कर बचाने के लिए इतना ओवरलोडिंग कर देते हैं कि लगता है अभी गिरे। और इतनी खतरनाक बात है जब आप मैं तो कहती हूँ उनको ओवरटेक ही ना करें।
लेकिन फिर पहुंचेंगे कब? नहीं, बड़ा मुश्किल है, खतरनाक है ये ओवरलोडेड गाड़ियां, ये कभी भी उलट सकती हैं और आपके ऊपर गिर सकती हैं और कोई भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर ये तो हम इश्यूज उठाते रहेंगे, ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए ये इश्यूज हैं, और जब एक घर से जान जाती है ना तो फिर पूरा घर मुतासर होता है, पूरा ख़ानदान मुतासर। आपको क्या मालूम कि वो जिसको मारा गया है वो एक सोल अर्नर है उस घर का। नहीं, और इसमें तो फैमिली खत्म कर दी ना, फैमिली खत्म कर जो दी। बच्चा अभी दुनिया में आया उसका भी खून हो गया। बहुत बहुत ट्रेजेडी की बात है। बहुत ट्रेजेडी है। तो यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना, देखें कहीं हाँ, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज स्टिल होप। बिल्कुल ऐसी। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहाने रमज़ान में आपको अभी हम दिखाएंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस स्टोरी। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो आप ज़रूर क्लिक करते हैं किसी ऐसी स्टोरी पे कि पहले मेरा वज़न ये था, सही कहा, और फिर मैं ये हो गई। जरूर देखते हैं ऐसी वीडियोस आप। कभी आपने वैसे गेन किया था वेट कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मेरी जो मैं 10-10 साल पुरानी जीन्स में अभी तक पहन रहा हूँ। माशाल्लाह, ये हैं कुछ लोग होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, जो कभी वजन भी नहीं बढ़ाते, जो कभी मोटे नहीं होते और कुछ भी खा लें और ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं, मैं तो ऐसे ही है बस। आप एक रिसर्च तो कहीं होनी चाहिए वैसे, कहीं ना कहीं किसी प्लांट में वो जो डिसैलिनेशन प्लांट है बंद पड़ा हुआ है, मैं अपना उधर ये एक काम होना सूट दिखा चाहिए। रहा था किसी को, तो उसने कहा यार जुबैर भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटे ये 15 साल पुराना है। अभी कहा नहीं यार, मैंने कहा 15 साल पुराना है सूट। माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली में भी कोई मोटा फैमिली में नहीं ऐसी है होता? हमारे यहाँ सब ऐसे हैं। हाँ, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं और मतलब क्या बात है। अच्छा, फायजा के साथ क्या हुआ, फायजा से हम बात करेंगे, हमारा ओवरसीज सेगमेंट है और इनकी भी बड़ी अच्छी कोई इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। ओवरसीज सेगमेंट में इनसे बात करेंगे, दुबई में होती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरहबा, कैसी हैं आप? फायजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक है? जी जी फाइन। क्या करती हैं आप दुबई में? यू वर्किंग या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, सिर्फ वो चल रहा है? जी मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, मेरे 3 जिम्स हैं दुबई में, और मैं ऑनलाइन कोच भी हूँ, और मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, मैं सब और कुछ मैं हूँ। 4 बच्चों की माँ भी हूँ। और बच्चों की माँ मैं भी। सब कुछ हूँ। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वो है कि उनके बावजूद माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, टाइम दे पा रही हैं। फायजा, दैट्स अमेजिंग। तो तुम्हारी अपनी स्टोरी क्या है, मतलब वो भी बताओ कुछ। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने फायजा में से मायजा को ये 55 किलो कैसे कम किया? फायजा से मायजा निकल गई पूरी। आपने 55 केजी। मैंने ये पता नहीं सही भी है नहीं, मैंने अपने अंदर से एक अपने जितना बंदा निकाला है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फायजा से मायजा माइनस कर दिया आपने। 55 एक्चुअली मेरे जो जीन्स है ना, हाँ। वो बहुत बल्की हैं, ठीक है? तो जेनेटिकली हम सब बहन भाई मोटे हैं, और सब में सबसे पतली मैं ही हूँ। तो एक जो होता है ना जज्बा, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मेरी तीसरी बेटी हुई, उसके बाद मेरा वेट 110 kg हो गया। वैसे तो मैं बल्की थी, शादी से पहले भी मतलब ऐसी थी, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, बट ठीक थी। बट वो टू मच ही हो गया। मैं बिल्कुल जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो भी नहीं कर पा रही थी। जिम लवर मैं अपनी टीनेज से थी, बट नथिंग वाज हेल्पिंग मी। लेकिन शादी मेरी बॉडी बिल्डर से हो गई, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेनर। उनकी गाइडलाइन भी मिली, सही नॉलेज मिली कि डाइट एक्चुअली हम जो बताते हैं या करते हैं वो प्रोटीन डाइट होती है, हाई प्रोटीन और लो कार्ब लो फैट, ठीक है? उसको मैंने कंसिस्टेंट होके फॉलो किया प्रॉपर 8 महीने, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की, जिससे एक बिल्कुल ही मेरी बॉडी को एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और एक शॉक भी मिला कि ये हो क्या रहा है। तो दिनों में मेरा वेट उठ रहा है माशाल्लाह, और अब मैं उतनी पतली हूँ जितनी मैं अपनी गवारे उठते भी नहीं थी। और अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, बट कोई नहीं मानता। खड़े होके दिखाओ तुमने कितना वेट लूज किया, जरा देखो हम तुम्हारे। जी 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 1 मिनट, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा पीछे। वेरी नाइस। जी 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 1 सेकंड। माशाल्लाह, सो स्मार्ट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। 4 महीने में काम किया। आप तो बिल्कुल वाओ हैं। वेरी नाइस, प्लीज बैठ जाएं, हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। मतलब तुम बताओ कि तुमने कितने अरसे में कितना 55 kg कम किया? ना मुझे भी जी जी मैंने 8 महीने में कर लिया था। अब मेरा चौथा बेटा हुआ है, तो मैं आई थिंक मेरा हो गया था 30 kg गेन। तो वो मैंने 5 महीने में उसको श्रेड कर दिया है। एक काम जब आप बार बार करते हैं ना, तो वो फिर आप बहुत अच्छे से करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी बहुत सी क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और माशाल्लाह से होती जा रही है। तो आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नेम्स जो मैं ले सकती हूँ,
जिनकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो खैर लाइफस्टाइल ही चेंज करना है आपने, ऐसा नहीं है ना कि एक बार ट्रांसफॉर्म हो गए 55 केजी आपने लूज कर लिया फिर आप उसी रूटीन पे आ जाएं, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब आई थिंक शी केप्ट इट ऑफ फॉर मेनी इयर्स नाउ। उसके बाद भी आपका बेबी हुआ ना? जी, मेरा बेबी तो अभी देखो 1 ईयर का है माशाल्लाह। और देखो शी इज स्टिल सो फिट, तो नहीं शी इज मेंटेनिंग वेरी वेल। फायजा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तुमने जिम्स ओपन किए हैं वेट लॉस के बाद? एक्चुअली मेरा जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का हमारा एक जिम था यहाँ पे, बट उसके बाद माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने सक्सेस दी, मैं भी उनके साथ मिल गई। अब हमारे यहाँ पे 3 जिम है। और मैं जो हूँ अभी 4 बच्चे मेरे, तो मैं ज्यादातर स्टाफ से ही काम लेती हूँ, स्टाफ ही ज्यादा मैनेज करता है। मेरा जब बच्चा जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है ना 3-4 साल का, स्कूल जाने वाला, तो फिर मैं जिम जाके पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ। अभी मैं ऑनलाइन कोचिंग दे रही हूँ घर में बैठ के वर्ल्ड वाइड, और 8 साल हो गए हैं इस चीज को। तो मेरे जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हुई है। जबरदस्त यार। और पर्सनल ट्रेनर भी है। जिम्स आपके किस एरिया में दुबई में, कहाँ? एक हमारा नादल हमर में है, आपको शायद मर्दिव सिटी सेंटर का पता होगा, मर्दिव सिटी सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है नादल हमर, एक वहाँ पे है, और 2 हमारे इंटरनेशनल सिटी में है। अच्छा, और लोग आते हैं वैसे? ट्रेंड तो बहुत है वहाँ, बहुत शौकीन लोग हैं, जिम करते हैं, रेगुलर करते हैं ना? फिटनेस का वहाँ है बहुत ज्यादा रुझान जिसको कहते हैं, लफ्ज़ ढूंढ रही थी, रुझान। बहुत लोग आते हैं, स्पेशली हमारे पास तो टिकटॉकर्स और हमारे पास यूट्यूबर्स और जैसे एक्टर्स भी आते हैं, राखी सावंत भी आते हैं हमारे पास, तो काफी यार राखी सावंत का क्या मसला है मुझे बताओ? उसने एक तो किसी पाकिस्तानी से शादी करनी है और उसने हानिया आमिर की किसी इंडियन से शादी करानी है। उसको है फिक्स्ड हो गई, ऑब्सेस्ड है इससे। वो ऐसी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो ऐसा कमाल वर्कआउट करती हैं, क्या लड़के करते होंगे, इतना वेट उठाते हैं वो। अच्छा, वो दुबई में, अच्छा नादिया वो दुबई में थी, वो सामान रख के पूरा कि मैं इतने वो यही राखी सावंत की बात हो रही है। हानिया मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने आना, शी इज वेरी फनी। और हानिया ने इसका जवाब भी दिया, तो बड़ी ही क्यूट हैं वो। और वो बस उनको एक पाकिस्तानी दूल्हा चाहिए अपने लिए, क्योंकि वहाँ जो इंडिया में वो बड़ी मायूस हुई हैं अब काफी दफा, तो उन्होंने कहा नहीं हुन ते पाकिस्तानी हो सी जी। और वो भाग रहे हैं, वो चुप रहे रागी से, नहीं। अच्छा, तो वो वर्कआउट बड़ा अच्छा करती है। नहीं वेट्स अच्छा, ये भी औरतों को होता है कि जी वेट्स ना ज्यादा उठाएं, ज्यादा मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, हम पे सूट नहीं करेगा। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इज गुड फॉर एवरीवन, नहीं? मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूंगी कि मैं खुद पहले कार्डियो पर्सन थी, नॉलेज नहीं था, सही नॉर्मल जिम ज्वाइन कर लिया, उस पे जो टीचर्स ने बता दिया, बट जो नॉलेज मुझे मतलब प्रोफेशनल है मेरे हस्बैंड, उनसे मिला ना, और मैंने जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, लाइक मैं आपको बता रही हूँ मेरे जीन्स बहुत बल्कि हैं। अगर तो मान ली बात छोड़ दूं तो मैं 2 महीने में फिर 20 किलो गेन करके बैठी होंगी, मेरी बॉडी ऐसी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मुझे ऐसे रखा हुआ है, अभी ये शायद आपके कैमरा पे फील ना, बट मेरे कुछ छोटे छोटे से बाइसेप बन गए हैं जिन पे मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और ये एकदम मिथ है जो स्पैगेटीज है, ये बाइसेप नहीं, इनको स्पैगेटीज कहते हैं। हम तो बल्कि पता है, मुझे तो लग रहा है कि हम तो इतना तेजी से, मैं तो मसल लूज कर रही हूँ, एंड आई रियली नीड टू वर्क आउट मोर। बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो योगा शोगा ही कर रही होती हूँ, लेकिन ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाकई अब, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस आई है कि जरूरी है कि आप वेट्स जो हैं लाइट वेट्स उठाएं, एक्सरसाइजेस करें। सिर्फ हमें होता था भाग लें, बस हमारा जिम हो गया, भाग लें, एलिप्टिकल ट्रेनर पे अप एंड डाउन मुझे बताएं कि आप क्या डाइट क्या लेती हैं? जरूरी है ना, आप कह रही है कि प्रोटीन डाइट मैं लेती हूँ, लेकिन क्या आप रूटीन में क्या होता है? ब्रेकफास्ट क्या होता है आपका, डिनर क्या करते हैं? मेरा जो सर्दियों से ब्रेकफास्ट है ना, वो होता है 3 या 4 अंडों की सफेदी, 1 फुल एग लेती हूँ क्योंकि अब मैं मेंटेनिंग वेट पे हूँ। 1 फुल एग होता है, 3 एग व्हाइट्स होती हैं, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का होता है, और चाय होती है स्टीविया के साथ। लंच में मुझे चिकन ब्रेस्ट लेना होता है किसी भी वेजिटेबल के साथ कॉम्बिनेशन करके। अब मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ, तो हाफ या 1 सीटी साइज रोटी होती है, या 5 to 6 स्पून राइस के होते हैं, और डिनर भी मेरा यही होता है, एक स्नैक होता है, उसमें मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ। अब मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं डेली नहीं स्नैक क्या, डिनर में क्या स्नैक होता है? छोटा चिकन का पीस, क्या स्नैक तो नहीं है चिकन? नहीं, स्नैक मैं बीच में लेती हूँ, मैंने बताया शाम में जैसे हम स्नैकिंग करते हैं ना, अगर मैं चाय ले रही हूँ स्नैकिंग भी होती है, तो बड़ा अच्छा खासा इन्होंने। अच्छा फायजा, मुझे बताओ, तुम्हें लोग देख के कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल एक फलां अदाकारा से बहुत मिलती है, एक फिल्म स्टार से, हैं कहते हैं? मुझे जो भी मिलता है वो मुझे किसी ना किसी एक्ट्रेस जरूर मिलाता है। अब आप बता दें कैसी लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ नादिया, जब मैं अपनी टीन एज में थी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैं मैस कम्युनिकेशन कर रही थी, तो वहां पे ना ऑडिशन हो रहे थे, आपका मॉर्निंग शो था। मैं इतनी एक्साइटेड होके आई हूँ लाहौर में जियो न्यूज
लेकिन मैं उस दिन आपसे मिल नहीं पाई थी। हाय हाय। आज देखिए मैं आपसे बात देखो कर रही आज हूँ। बात हो रही है एक-एक और कहाँ मिला हम दिया। और हम तुमसे कितने इंस्पायर हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं। तो फायजा किससे तुम्हारी शक्ल मिलती है तुम किससे, बताओ, किससे हाँ। किससे लोग मिलाते हैं कि अरे फायजा तुम तो उसके जैसे दिखती हो? मुझे बहुत से लोग पूजा भट्ट से मिलाते हैं, हाँ। सेलिना जेटली से मिलाते हैं, और जब से मैं पतली हुई हूँ तो मुझे सब बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो शिल्पा शेट्टी से मिलता है। ये मैं वहीं जा रही थी, बल्कि शिल्पा शेट्टी की जो बहन है ना, हाँ उसकी बहन उसकी जो है, शमिता ये नादिया ने शेट्टी सही कहा। नेम यू आर मतलब डॉपलगैंगर। समिता शेट्टी, है हाँ ना? समिता वो याद उसके- है? बिल्कुल वो लहरा के बलखा जी, जी। के बलखा के लहरा के, तो वो बिल्कुल वो बहुत रिजेम्बलेंस है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बोल दूं इससे पहले इंडोर्स कर दो कि बाकी लोग भी कहते हैं। हाँ, सही। बट माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। पता और ईद की क्या तैयारी है? तैयारी ईद की फुल तैयारी है। ईद पे हम लोग रिजॉर्ट जाते हैं मोस्टली, या फिर यहाँ पे काफी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बहन भाइयों की तरह ही हैं, वो लोग आ जाते हैं तो हम खूब पार्टी करते हैं, हम बिल्कुल बोर नहीं होते। इस दफा बच्चे बहुत ज्यादा कहते तो हम लोगों ने, शायद आपको पता होगा, दुबई पार्कसेंट रिजॉर्ट वहाँ पे बुकिंग करवाई है, वहाँ जाएंगे, खूब फन करेंगे। लाहौर से हैं आप? लाहौर से है ना? पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में लाहौर से। कहाँ जाएंगे? उसका बॉलीवुड पार्क है, लेगो है, मोशन गेट है, कहाँ जाएंगी? लपीता होटल में हमारी बुकिंग है, वहाँ पे stay होटल ही करेंगे बता और दिया हम रूम जाएंगे। में कमरा नंबर। हाँ मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ केक भिजवाऊंगी बिस्किट के साथ। Sure, नहीं sure। मैंने कहा सारे पार्क्स में जाना है या किसी एक पार्क में जाना है या तीनों पार्क्स में? एक में जाऊंगी। कौन सा वाला? मोशन गेट में मोशन जाएंगे गेट हम ना, लोग मैंने पूछा, मुझे भी वही पसंद है, सीधी बात बहुत है। अच्छा। हाँ थैंक यू सो मच। बच्चों को ये पसंद है, बाकी लगता है boring है। हाँ और अभी वेदर भी ठीक है, फिर गर्मी हो जाएगी बहन, जी फिर मुश्किल हो जाएगा। शाम में बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। लवली थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया घर नहीं देखना फायजा। आपने? आप फायजा घर नहीं दिखाया तुमने? मैं शौक है वैसे घर सेटिंग करने का, टाइम मिलता है कुछ या 4 बच्चों के साथ? बहुत ज्यादा शौक है मुझे। मेरे हस्बैंड डेली कहते हैं ओ आज ये आ गया, एक दिन हमें बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तुम इतना बोलोगी। सही है। अच्छा लेकिन टाइम भी बहुत शॉर्ट है, सॉरी मैं ये होम टूर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे Next फायजा, time करेंगे। क्योंकि फायजा से बात करते रहेंगे यार, ये फिटनेस हाँ, वगैरह करते कितनी अच्छी यानी बातें इतनी करती हैं। जबरदस्त fitness आप थैंक तो यू, ईद मुबारक example ले आपको लोगे। इन एडवांस। और आप ब्रेक जी फायजा मोहसिन से मुलाकात आपने की। एक ब्रेक लेते हैं, जहां रमजान में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। वेलकम बैक जहां रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। और जी जी बस बहुत सारी बातें। अच्छा ऐसे भी हंसी आ जाती है यार, आप ये समझा ना करें कि यार बात के पीछे एक बात है ना। आई एम अ लिटिल फनी पर्सन। हंसी जी आ जाती है। जरूरी है जिंदगी में, देखिए हंसी मजाक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप सही रहते हैं। जो बहुत लोग सीरियस भी होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ क्या हो गया, क्या हो क्या हुआ, गया? नहीं मैं कहती हूँ क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? स्माइल, और उनको हंसाएं, उनको कोशिश करें कि वो लोग जब आप मुस्कुराएं। हंसते हैं ना, आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब आती है आपसे, और वो सबके लिए फायदेमंद होती है। हाँ मतलब कि जो परेशानियां जो टेंशन है वो तो चलेंगी भी बहन, हाँ। तो क्यों ना मुस्कुराते रहें और हंसी हंसी जो है जिंदगी गुजारें। और ये अब जो मोना बड़ा हसीन खुश रहती चेहरों है, की बात, हाँ। मोना कितनी हमारी खुश रहती है मोना रिपोर्टर देखिए जी। कितना हाँ खुश हमारी रहती आज कहाँ है वैसे कल मैंने पता है क्या कहा मोना से, आप नहीं थी तो मैंने कहा मोना वैसे नादिया आपको कहती है मोना डार्लिंग, लेकिन मैं ये जिसारत नहीं कर सकता। लेकिन आप हमारे लिए डार्लिंग का ही दर्जा रखती हैं। अच्छा अभी मोना तो बाद में करेगी, लाहौर से जहरा ने ज्वाइन किया है और खवातीन के सैलून से वो हमें रिपोर्ट करेगी। जी जहरा की विंडो दिखाइए। विंडो, हाँ विंडो में आएंगी ना, ये वन विंडो ऑपरेशन। जी बिल्कुल। ज़ारा कैसी हो तुम, ठीक हो? कहाँ फंस गई ज़हरा आज? ज़हरा तुम पहले ये बताओ, खुद अपनी कराइए जरा सफाई रगड़ाई, सैलून में आई हो, थोड़ा सा कोई मैनिक्योर? ये नहीं ज़हरा मेरी जान, तुमने प्लीज, जैसे चेहरा चमक रहा है ना, लग रहा है वैसे कि फेशियल करा के अभी हटी है, लेकिन प्लीज तुम इसके बाद ना एक तुमने तो 3-4 ट्रीटमेंट लेनी है हमारी तरफ से। ठीक, डन हो गया। मैं आपकी तरफ से 3-4 ट्रीटमेंट जरूर। अच्छा क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग क्या ट्रीटमेंट्स लड़कियां करवाने आ रही हैं? ईद में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब क्या हो सकता है इतने कम टाइम में, कितना चेंज आ जाएगा बताएं? वैसे बहुत काम किया खवातीन ने रमजान में, दे नीड अ ब्रेक। इतने कम टाइम में वही हो सकता है जो मैं करवाऊंगी, कटिंग और साथ ही साथ डाइंग चल आवाज रही नहीं है आ इस रही। वक्त हमारे हेलो, साथ आवाज नहीं आ रही। कस्टमर्स, इस वक्त हमारे साथ जो है लोग मौजूद। जो आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हाँ आवाज जी, थोड़ी बिल्कुल आ कम, रही है। हेलो कम कर दें। आपको मेरी आवाज? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। ज़हरा तुम परेशान ना हो जहरा। अच्छा हमारे
मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही, जैसे मैं आपके साथ बिल्कुल इजी बात कर Very रही good, हूँ। very हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं इस वक्त डाई करवा रही हैं, इनसे बात करते हैं कि डाई के ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने आगे क्या क्या करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद आने में कुछ 1-2 रोज रह गए, आप डाई करवा रही हैं बालों को, इसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाएंगी? अभी स्किन ट्रीटमेंट है और उसके बाद फिर कुछ बेनी पेडी है, इस तरह करके। अच्छा, मैनी पैडी के बाद कपड़े कैसे बनवाए हैं इस दफा ईद पे आपने? आपको पता लेडीज को कपड़े तो बहुत पसंद होते हैं, कपड़े थोड़ा मौसम अच्छा था तो उसी के हिसाब से जो। अच्छा जी, यहाँ पे एक और हेयर कट चल रहा है, क्योंकि हेयर कट ही चलता है ज्यादातर ईद पे। खवातीन की कोशिश होती है हेयर कट से लुक चेंज हो जाती है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या क्या करवाने आई हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं? हेयर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हूँ, मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है और कटिंग, और इसके अलावा अभी हेयर वॉश के बाद ये दोबारा से इसको स्ट्रेटिंग की तरफ जाएंगे। जी, ज्यादातर जो है इसमें इतने अफसोस की बात क्या मुझे बताएं, इस सारे प्रोसेस में इतने अफसोस की क्या बात है ज़हरा? इनसे कहें कि यही बात मुस्कुरा के भी कर सकती थी, इतना खर्चा कर रही है माशाल्लाह, तो थोड़ा हंस के हाँ, भी बता दें। ये तो बात सही है। Why you आप so ये serious? बताएं, आप इतने अफसोस से क्यों बता रही हैं? आपको बताना चाहिए। खुशी से बता रही हूँ मैं। एक्चुअली ये था कि अभी आपने पूछा हेयर के लिए और ईद के बारे में पूछा नहीं है। एक्चुअल खुशी तो ईद की होती है। चलिए मुझे बताएं, ईद पे कपड़े कैसे पहन रही हैं, हम ये भी पूछ लेते हैं आपसे। मैं ईद से ज्यादा तो मुझे मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं उसके लिए वो भी ईद ही के दिनों बालों में की है, बात तो नहीं करनी, ईद की actually बात मैं करूंगी, उसकी ईद की तैयारी बात के नहीं लिए हूँ करूंगी, और मैं बेटी की excited बर्थडे हूँ की उसके बात लिए। करूंगी। और मैंने उसके लिए अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद पे किस कलर के कपड़े पहन रही हैं? ईद पर मैं रेड और ब्लैक में पहन रही हूँ और फर्शी शलवार? उसके बाद बेटी के बर्थडे के लिए आइस ब्लू में। भाई कटिंग कितने की हो रही है मुझे ये बताया जरा। मेरा माइक फंस गया। मैं ये कह रहा हूँ कोई बात नहीं ज़हरा, खुद नहीं फंसना, माइक फंस सकता है। इनसे It's okay. जानते हैं, ये बहुत क्यूट सी हैं, कि कटिंग के क्या चार्जेस दे रही हैं? यहाँ पर कटिंग के विदाउट सेटिंग 1500 है और विद सेटिंग हमारे वो 5000 है। बहुत ही रिजनेबल चार्जेस हैं विदाउट सेटिंग, और विद सेटिंग कुछ ज्यादा नहीं है। अभी डिस्काउंट लगा हुआ है हमारे, आफ्टर ऑफ हमारे 3000 है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं? मेरा यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल तो कटिंग करवानी है, कटिंग के बाद मैं हेयर ट्रीटमेंट करवाऊंगी लाइक स्टीक्स और आफ्टर केराटिन। बस जरा इतना करवाना है, चीक्स भी करवाई जा रही हैं। क्या है कि कितनी जरा दौलत इतना लेके आई करवाना है है साथ कि ये। घर जाए तो पहचान ले लोग कि तुम क्यों वही नहीं, हो इतनी प्यारी लगेंगी। या कोई और खातून आ गई। मुझे ये बताएं, दौलत कितनी लेके आई है, कितना पैकेज लेके आई है सैलून पे खर्च करने? दौलत 50K। देखा, ये दौलत होती है। 50K लेकर आई है वो, इतना बड़ा बजट। ये मतलब ये अपने 5,000 पैसे से ऊपर दौलत। अपने सारे पैसे treatments हैं की या अशद जरूरत जहरन से पूछो, अपने पैसे हैं या घर में किसी ने दिए हैं? अच्छा, मुझे पता है अपनी अर्निंग है या घर से किसी को लूट के आ रही है? हस्बैंड को लूट के आ रहे हैं। हस्बैंड को लूट के आ रही है। भाई अब तो हक बनता है, अब तो आपको 50 से भी ऊपर करवाना चाहिए। कितने अच्छे हस्बैंड हैं यार, जिसने सिर्फ सैलून के लिए 50,000 दिए। मतलब जहरा बहुत मैं भी शुक्रिया। ही सोच रही हूँ कि सैलून इतना के लिए लोन इतना के लिए जबरदस्त 50,000 जहरा बहुत ज्यादा जहरा हो जाता है। आपने इतना जबरदस्त बीपर दिया, हमें बेहतरीन मजा ज़हरा, आ गया। आज तो तुमने बिल्कुल सैलून से। इम्प्रेस कर दिया माशाल्लाह। Impress कर प्लीज दिया अब तुमने ज़हरा खुद भी कोई फेशियल वेशियल कराओ, मैनी पेडी कराओ, रिलैक्स हो। जरूर जरूर हमें शार्प ब्रेक लेनी है। ब्रेक का मतलब होता है कि ब्रेक लेनी है, ऐसी की तैसी जो मर्जी हो बातें आ रही हो जहन में। नादिया, इसका मतलब बी क्वाइट। ब्रेक के बाद फिर के बाद वेलकम बैक। जहान रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज 27वां रोज़ा है और नादिया 27वें रोज़े की बड़ी अहमियत है, हर हवाले से बड़ी अहमियत है। एक तो इस्लामी हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी अहमियत। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि आज 27वें रोज़े पर पाकिस्तान बारिज़ वजूद में आया। और देखें, ये वो इस्लामी रियासत है, ये पहली रियासत है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी। यानी इस्लाम का मतलब, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके नाम पे इसका क़याम हुआ और इसका नारा ही ये था जब ये पाकिस्तान बना। अच्छा, इस पाकिस्तान के बनने का जो ख्याल है ना, वो मर्द मोमिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जहन में आया और फिर ये जो ख्वाब था ये शर्मिंदा ताबीर हुआ 27वें रोज़े पर। और हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान से हमें नवाजा
तो इस मुल्क की बड़ी अहमियत है, इस मुल्क को संभाल के हमने रखना है। बिल्कुल, और मैं कह ये रही हूँ अल्लाह जो का ताक तोहफा रातें है। हैं, बड़ी रातें, इसमें जब आप दुआ मांगे तो अपने मुल्क के लिए दुआ मांगे कि हम बड़े सुकून से यहाँ रह सकें, जो भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, सीधी बात। रमज़ान का तोहफा है ये मुल्क, और आप देखें कि हमारी दुआ यही है कि मुल्क सदा कायम दायम रहे आमीन, और आमीन। चमकते सितारे की तरह हमेशा दुनिया के नक्शे पर ऐसे ही जगमगाता रहे। तो खैर अपने मुल्क में फिर देखें खुशियों की भी बड़ी बात होती है ना, सेलिब्रेशंस की भी एक अलग ही बात है ना। अब ईद आ रही है, ईद की सेलिब्रेशंस देखें कैसी हो रही है हमारे मुल्क में, तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जब ईद की बात है तो कपड़े, चूड़ियाँ, जूते, शॉपिंग, इस पे तो सबसे ज़्यादा जो है सोचा जाता है और फिर अमल किया जाता है। और अभी इस वक्त बहुत रेस लगी हुई है मार्केट में कि जी कपड़े अब तो स्टिच्ड ही ले सकते हैं, अनस्टिच्ड तो अब ऑर्डर्स क्लोज हो गए हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमने कहा कि जरा ट्रेंड्स पे बात करते हैं कि इस दफ़ा ईद पे लोगों ने पसंद क्या किया, मर्दों ने भी और औरतों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने अपने लिए इस दफ़ा जो कपड़े बनवाए या चूज़ किए किस तरह के किए, ताकि जरा पता चले ना इक्वल पार्टिसिपेशन है आज। फैशन और ट्रेंड्स क्या आज चल मैंने रहे हैं। खास तौर पे कहा है कि मर्दों का भी होगा भाई, अगर खवातीन हुआ लड़ गया मैं आज, तो मैं लड़ गया ना भाई, लड़कों बस लड़ गया मैं तुम्हें। बैलेंस बैलेंस बिल्कुल। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि लेडीज़ के जो कपड़े डिज़ाइन करते हैं उनके स्टाइलिस्ट हैं यहाँ, और जो लड़कों का एक जो कपड़ों का ब्रांड है बड़ा मशहूर शाफिर, तो उसके शोएब भाई आए हुए हैं, वो हमें जेंट्स फैशन के बारे में बताएंगे, फैब्रिक के बारे में बताएंगे, ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, और फराज बताएंगे कि जी लेडीज फैशन और फर्शी शलवार कहाँ तक पहुंची, कितनी बनाई। अस्सलाम वालेकुम। जी फराज भाई, कितनी फर्शी शलवारों की डिमांड थी? फर्शी तो इस दफ़ा बहुत आ रही है, मतलब यहाँ से नहीं इंटरनेशनल भी बहुत आ रहा है, हत्ता कि बांग्लादेश, इंडिया में भी बहुत पसंद की जा रही है फर्शी शलवार, पाकिस्तान के ट्रेंड को देख के। जबरदस्त। तो फर्शी लेकिन आसमान पे पहुंच आसमान पे पहुंच गई फराज फर्शी भाई, है। मतलब बिल्कुल। सच सच दिल पे हाथ रख के बताएं, फर्शी शलवार का ट्रेंड कौन वापस लेके आया? ये नादिया खान ही लाई है। अरे भाई बस ये तो हमने सुनते सुनते ये बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं मानता नहीं इस ये बात प्रूफ है, आप नहीं अगर आप मानता मैं इस देखें, बात। आप नहीं, proof है। 2022 में भी हम लोग साथ थे, मतलब हमने बनाई हैं, और मतलब इससे पहले भी, मतलब 2023 के अब शो आप देखें निदा का, तो उसमें भी इन्होंने बिल्कुल, पहनी दूसरे हुई चैनल हैं। पे निदा की और शो पे भी- मैं और पहन भी- के और जाती भी थी। शोज में एविडेंस चाहिए होता है भाई हमें, मैं आपको तस्वीरी- तस्वीरें मिलेंगी, तस्वीरी आपको, प्रूफ है साथ-साथ मेरे पास। तस्वीरें मिलेंगी। और एविडेंस होगा मान हाँ, लेकिन उस वक्त हम उसको कहते थे कि फराज भाई की बलोची बलोची शलवार। शलवार। मैंने यहाँ देखी, मैंने बलोची कहा इतनी शलवार। खूबसूरत काम वाली, बड़े पांचों वाली, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ऐसे। 22 से पहन रही हूँ, तकरीबन है ना? स्टार्ट हमने किया। स्टार्ट हमने किया। अच्छा फिर फर्शी के अलावा कुछ चल रहा है और या फिर बस नहीं, यही सब चल रहा है? बस फर्शी पे ही सब अभी हुए हैं, सब जिसको देखो फर्शी फर्शी फर्शी, हर तरफ फर्शी की आवाज़ तो है। जब फर्शी आप लोग बनाते हैं तो स्टिचिंग ज्यादा हो जाती है क्या? कपड़ा ज्यादा लगता है? कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है इसमें, कितना? क्योंकि ये नॉर्मल शलवार से, मतलब जैसे हाइट है ना आपकी नॉर्मल, जैसे 38 आप 39 वेयर कर रहे हो आप अपनी शलवार, तो ये तकरीबन फ्लोरी होती है, तो 4-5 इंच ये होता है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोल्डर पीस आता है जो लाइक कोई 12 इंचेस 10 इंचेस ऐसे फोल्डिंग जी, भी और है ये इसमें फराज extra। में मेरे लिए बड़ा अच्छा बनवा अच्छा, के ये तो लाए हैं। ये मैंने जस्ट कहा था किसके इनसे दिखाएं? फराज भाई से, ये तो ये- मैं ये लेकिन- आप दिखाएं जरा इसको, मुझे जरा लेके जान था शॉर्ट ना, दिखाएं। सैरिश के लिए जानता ही है, ये मैंने उनको कह दिया। स्पेन में मना कर रहे हैं आजकल, पैकेट रिसीव नहीं कर रहे हैं कि नहीं जी कपड़े नहीं आ सकते। ये वाला पसंद आया तो फराज भाई मुझे। क्यों नहीं? सर, कितने का है आपको वैसे? भी- आपको भी देंगे, ये बस गिफ्ट है, समझ लो। मैं ज्यादा देने को गिफ्ट तैयार की हूं। प्राइस लो देखो जरा ये कोई तो। प्राइस नहीं होती। लेकिन ये देखिए, अच्छा सब अपने हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा गड़बड़ भी बड़ी हो रही है, बहुत कुछ ज्यादा। मैं देख रही हूँ वीडियोस पिक्चर्स आ रही हैं, वो फर्शी शलवार ही नहीं, वो पता नहीं क्यूलॉट की कोई बहन है। कोई ऐसी है, मतलब वो मैंने इंडिया के भी 2-3 लोग देखा, पाकिस्तान में भी देखे, वो नॉर्मल ही शलवार को उन्होंने 5-6 उनके बड़े कर दिए, तो वो फर्शी कहला दी उन्होंने। हालांकि हत्ता कि फर्शी जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग इनके है बिल्कुल। फ्लोर पे पड़ी रहनी चाहिए। फर्शी जैसे गरारे होते हैं, शरारे होते हैं, वो तो उसमें ऊंची की पहन रही है कट को मॉडल भी। है कि जब तक नीचे नहीं लग रही फ्लोर वो फ्लोर ऊंचा है लग ना, रहा है, फ्लोर उससे कोई फर्शी नहीं। तब तो फर्श से टच करे, लेकिन मैं तो ऊंची ऊंची भी देख रही हूँ। ऊंची अच्छा, ऊंची वो जो सही- है वो जी। पर उसको कोई और ऊंची का नाम तो- दे सकते हैं, फर्शी नहीं। हाँ, फर्शी नहीं दे सकते, आपको उसको चौड़े पांचे की शलवार बोल सकते हैं आप, ऐसे करके अच्छा, कुछ और कह मैंने फिर सकते हैं। बहुत से कपड़ों में देखी, क्योंकि लड़कियों ने एकदम बिजनेस शुरू कर दिया कि हम ये कपड़े बनाए सेल करें। मैंने इतनी मरी हुई सिल्क जी होती जो बेकार होती है सिल्क, अजीब सी, उसके भी सूट देखे। हर कोई इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन जो बेस्ट जोड़ा बनेगा फर्शी शलवार का, उसमें कपड़ा कौन सा लेना है, कितना लेना है, कैसे बनवानी है, वो बताएं। वो बताएंगे। अच्छा, इसमें जो है ना हार्ड थोड़ा स्टिफ हो, मतलब कपड़ा जैसे शीशा सिल्क है 80 ग्राम, अगर कॉस्टली पे आप जाना चाहें तो रॉ सिल्क ले सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और कोरियन सस्ती सिल्क, option? हाँ सस्ती ऑप्शन में कोरियन सिल्क है, सही है। अगर आप सॉफ्ट मटेरियल पे जा रहे हैं, रशियन सिल्क आता है, वो भी अच्छा सॉफ्ट
फैब्रिक ज्यादा फॉल ना करे बिल्कुल ही जो बिल्कुल नहीं, लुक ये अच्छा कड़क आता कपड़ा है है? उसका। लोग ये हार्ड, ये रॉ सिल्क की फील दे रहा रॉ है। सिल्क की फील है, ये प्योर है शीशा सिल्क। अच्छा मर्दों की जरा बात करें भाई, नहीं फर्शी नहीं अभी नहीं अभी हम पहुंच रहे हैं दोबारा आ वहाँ। अरे जाएंगे, अभी दोबारा नहीं आ जाएंगे, दोबारा नहीं फर्शी को कंप्लीट अच्छा, करने फर्शी को दो। complete अच्छा, आपने बताया फर्शी शलवार सूट बनाना है तो कपड़ा आपने लेना कड़क, और कड़क में हो गया शीशा सिल्क, रॉ सिल्क और कोरियन सिल्क। अच्छा एक तो ये, और कपड़ा कोरियन कितना थोड़ी लेना है? कॉस्ट कम करता है, रॉ सिल्क और शीशा सिल्क थोड़ी कॉस्ट ज्यादा करता मैं है। कहती हूँ कि इतनी सस्ती भी ना बनाए कि वो जोड़ा ही खराब हो जाए। एक बनाए अगर आप जबरदस्त पैसे बनाए। खर्च कर रहे हो और अच्छा लुक वाइज देखना चाह रहे हो अपने आप को, तो आप थोड़े से मतलब खर्च कर और लो। फैब्रिक उसमें कितना लगेगा? फैब्रिक लाइक 7 यार्ड। 7 यार्ड ले लिया, ठीक है जी। अब स्टिचिंग में किन बातों का ख्याल रखें आपने? बड़े प्यारे यार चाइनीज बटन्स लगाए और बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल, उसमें स्लीव्स पफी भी पहन रहे हैं लोग, 3/4 भी पहन रहे हैं, हाफ स्लीव्स भी हैं, कैपरी भी हैं, केप स्लीव्स जिसको बोलते हैं, यानी कि लाइक 3 इंचेस 4 इंचेस की फुल भी पहन रहे हैं लोग। उसमें पिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट लाइक नीचे कोई काम करवा रहे हैं, मेरे पास 1-2 हैं मतलब जिसमें नीचे काम भी हुआ है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बस ये आपको दे दिया ना, अब आप I तो know, मुझसे I know, प्यार कर रही हैं आप यार, मतलब मेरा ही है लेकिन मतलब आप ही का है, मतलब है मेरा ही। आप ही का है। अच्छा आपने इसकी सलवार में लाइनिंग लगाई है? बिल्कुल ये लगाइए, क्यों? ये सी थ्रू है, थोड़ा ऑफ वाइट सी थ्रू होता है ना। हाँ तो पूरा लाइनिंग के साथ बनेगा, इसलिए अगर आप ज़्यादा कड़क कैप्चिंग होगा। करते हैं किसी की पिक्चर तो वो सी थ्रू होता है, वो ऑकवर्ड लगता है। अच्छा इसमें बेस्ट कलर्स इस सीजन के कौन से चल रहे हैं? लवेंडर्स कलर्स में ज़्यादा अच्छा मतलब लाइट कलर्स में जितने भी आप ले लेना, पॉटर्स कलर्स में वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा मुझे लग रहा है व्हाइट में बड़ा क्लासिक है और एक White ब्लू तो आ फिर रहा है, white एक तो फिर ब्लू white बड़ा से प्यारा blue, है, व्हाइट में जो ब्लू, उसका रॉयल है ना, ब्लू है ना? बहुत ही मुझे व्हाइट मैंने देखा, मुझे इश्क हो गया। मैं कहा White जी तो फराज white भाई है। व्हाइट ही चाहिए, और White तो दुपट्टा white। इसके साथ ऑर्गेन्जा ही होगा, शिफॉन नहीं, ये क्या वजह है? ऑर्गेन्जा का मतलब पूरा हार्ड मतलब लुक अच्छा देगा ना, कड़ा थोड़ा लुक आएगा उसका, यानी कि दुपट्टे का जो लुक है वो खड़े खड़े में ही आएगा। सही। यानी कि आप शेफून का दुपट्टा लेंगे वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट है तो एक ही जगह है। अब आप शेफून के मतलब इसके पल्लू पे भी आप देखें ना, इसमें भी पीसेस लगते हैं। अब इसमें मैंने जैसे इसमें ब्लैक कलर के छन डलवाए हैं। छन क्या कहते हैं जी, इसको? छन, ब्लैक कलर के छन कहलाते हैं। ये देखिए काम आई लव द दुपट्टा, कितना प्यारा यहाँ लग रहा है। इसमें जब गर्दन आ जाएगी मेरी तो कितना प्यारा लगेगा। हाँ, ये भी अच्छी लग रही है लेकिन मेरे पास गर्दन है, इसके पास नहीं। हाँ, गर्दन के साथ बेहतरीन लुक आएगी। बेहतरीन। जी अब आप पूछिए। जी मुझे बताएं, फर्जी तो Ladies यहाँ का तो हो गया। फर्जी शलवार आ गई, मतलब क्या हो गया? ऐसा ही है, नाम अभी दिया नहीं लेकिन लूज फिट में अभी प्रेफर कर रहे हैं बहुत। अभी ये ट्रेंड जो है इन हुआ है, और वैसे ज्यादा डिमांड तो नहीं थी ना शोएब? अभी देखें माइट भी पॉसिबल के आने वाले जो वक्त है उसमें ये बिल्कुल एकदम रूज अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ कि पुराने जैसे दौर के ना वो छोटे छोटे कुर्ते, जी। ठीक है, और उनमें 2 जेबें यहाँ पे और उसके बाद खुली हुई एक flap शलवार सी, pockets बॉडी with- कॉन्स्टिट्यूशन ही yes. डिस्प्रोपोर्शनेट है आपका उसमें, बिल्कुल। लेकिन क्या वो फैशन में आ गया है? वो अच्छा लगता है। या ये फैशन में था भी, लेकिन अब इस फैशन ने बहुत उरूज लिया इस साल फेस्टिव में हमारे। और कलर्स जो हैं, कलर्स भी हमारे बहुत चेंज हुए लास्ट ईयर से। अच्छा मेंस क्या में क्या अब जो मेंस हैं वो कलर्स वेयर करने की डिमांड है। पहले तो ये होता था ना ब्लू, ब्लैक, वाइट, basic 4 colours, कलर हाँ, होते थे basic बेसिक कलर्स इनमें, लेकिन नॉट नाउ। मैंने देखा कि इस दफ़ा ट्रेंड बहुत चेंज हुआ, न्यू कलर्स मेल ने बहुत अच्छे उनकी परचेजिंग क्या नए? अच्छा ये आपने कलर्स बताए कौन से वाले? न्यू कलर्स लाइक देखें, एक ये ग्रीन जो है हमारे पास, पिस्ताशियो। नो दिस इज नॉट पिस्ताशियो, अच्छा बॉटल ग्रीन, बॉटल ग्रीन। इट्स वेरी चेंज एंड न्यू कलर ना। ये आई लव दिस कलर, ये इतना प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद के ग्रीन है ना, वो कहते हैं ना ये अमीर हीरो वाला जो हमारे ड्रामों में नहीं होता, बड़े वाले घर में, स्विमिंग पूल वाले घर में जो होता है, ये वो वाला कलर है। अभी मेंस के हिसाब से मैं अच्छा देख रहा हूँ पर्पल भी कि बहुत ज्यादा चल रहा है, क्यों ये? पर्पल आया था, पर्पल सूट यहाँ आया था, इन्होंने पहना भी था, फिर उसके बाद चेंज कर लिया फौरन। मैंने आपको कहा ना कि इस साल लोगों की मैंने कहा जब डिमांड है मुझे कलर्स। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा नादिया देखें फिर मुझसे ये वाला काम ना कराएं, फिर मैं लुड्डी डालूंगा यहाँ पे। ये जमाल हो। सुहेब ये देखो। इट्स वेरी कूल कलर। अच्छा ये क्या ये जो ये ऑफ वाइट पजामे के ये साथ बॉयज के लिए है या मेन के लिए? देखिए दोनों हमारे पास दोनों की डिमांड है, मेंस भी इसको वेयर कर रहे हैं और बॉयज भी, यंगस्टर भी। और ये जो आपके पास और इस एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते से कुर्ता है शलवार कौन सी? ऑफ वाइट, Off white। शलवार या नॉट पजामा? शलवार, पजामा। पजामा, और पजामा खुला या बिल्कुल पतला? नहीं, पैंट पजामा। पैंट पजामा हो गया। अच्छा तो इसको ये लड़के, एक तो होते हैं भी लड़के आ गए टीनेजर्स वगैरह, और एक जो मर्द हजरात हैं, क्या पसंद कर रहे हैं? कौन पजामा प्रेफर कर रहे हैं और कौन शलवारें? देखिए मैंने जो अभी क्राउड देखा ना वो मिक्स है, मतलब यंगस्टर शलवार सूट भी पहनना पसंद कर रहे हैं और
मेंस जो हैं वो भी शलवार सूट पहनना पसंद है, मेंस पजामा भी परचेज करते हैं और यंगस्टर भी अच्छा, पजामा एक और चीज मुझे बताएं कि जैसे मैंने शलवार कमीज पहने एक, यानी क्या कंट्रास्ट चल रहा है या फिर शलवार कमीज की तरफ ज्यादा जा रही है या पजामा का कुर्ता एक ही कलर? 80% शलवार सूट सेम कलर में ही प्रेफर किया जाता है। कलर। और ये कौन सा कपड़ा होता है शोएब भाई जिसमें शाइन है बहुत? ये ब्लैक है बट इट्स वेरी शाइनिंग। ये देखो ज़ोहैब, मजे का वैसे। पसंद करो अमोनिया फिनिश सावन कॉटन है और 100% कॉटन। अच्छा, मैंने ना दिया, it's पसंद तो feel- मैंने किया, हाँ। लेकिन फिर मैंने नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया। प्राइस देख के कह दिया ज़ोहैब मुझे ने। पसंद नहीं आया। बट इसकी फील सिल्क वाली है, 100% कॉटन है ये। सही है। और अमोनिया फिर मुझे फिनिश। बताएं कि वेस्ट कोट उसी कलर की पहननी है या फिर वेस्ट कोट भी कंट्रास्ट पहन लें आप, या उस पे ब्लेजर पहनना है तो क्या? देखिए दिस डिपेंड ऑन कॉम्बो कि कॉम्बो अच्छा क्या लग रहा है। कुछ सेम वाले भी हैं, हमने सेम आउटफिट भी बनाए और हमने कॉन्ट्रास्ट के साथ भी बनाया, तो दोनों सेल आउट हो रहे हैं। मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये ज्यादा डिमांडिंग है या लेकिन कम। ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप जब कंट्रास्ट पहनते हैं ना तो वो आपकी उस एकदम से आपके जैकेट पे नजर चली आती है और आपका सारा ऐसा ही है नहीं ना? है। आप अगर अपने आप सेम उसका टोन का पहने, आप अगर शलवार सूट के साथ कॉम्बो उसको कंट्रास्ट करें कि आई कैचिंग जो है वो सिमिलर हो। कलर्स की इंटेंसिटी बहुत डिपेंड करती है। अगर आप वेस्ट कोट के कलर की इंटेंसिटी सॉरी वही रखें जो आपके शलवार कमीज की है तो फिर वो जंप नहीं करेगी। और मुझे बताया अच्छा, कि और ये नेक ये वाला जो होता है ना कि कॉलर वाला, मुझे तो वैसे कॉलर किसी पे सूट नहीं करता मुझे लगता जैसे ये कॉलर है ना, ये कॉलर शेरवानी या फिर वो वाला वो कौन कॉलर? सा वाला कॉलर है? ये शर्ट मेरे कॉलर, ख्याल से ये इट्स कॉलर अ जो शर्ट है, कॉलर, ये दैट्स बैन कॉलर। हाँ, शर्ट कॉलर चल रहा ये है किसी क्या? पे सूट नहीं करता मुझे लगता है। नहीं मिसना दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अच्छा, हमारे घर के लड़कों पे नहीं सूट करता। पर्सनालिटी इसकी है, अपनी उसकी एक अपनी वाइब्स है, इसकी अपनी वाइब्स है, बोथ आर सिमिलर। इसमें लगता है गर्दन गायब हो गई नहीं, है। लेकिन इसके साथ नादिया पजामा नहीं चलता इसके साथ, हाँ, या इसके साथ शलवार ही चलता इसके इसमें साथ मुझे लगता शलवार। है गर्दन गायब हो गई है। इसमें गर्दन कम हो जाती है। गर्दन ऐसा जिसकी नहीं कम है। हो वो ना पहने। नहीं फैसल पहनते हैं, मैं कहती नहीं आप पे सूट नहीं कर रहा फैसल, नहीं आपके बैंड वाला गला, इवन अजान पे। और मेरे फादर भी यही पसंद करते हैं। अच्छा, ये वाला ना अच्छी ये वाले सो क्या कहते हैं, बैंड। या इट्स बैन। अच्छा, मुझे बताया स्लीव्स जैसे रोल अप कर देते हैं ना, Yes. तो वो फैशन में चल रही या है। इट्स इन फैशन है ना? यप। ये चक्कर, ये कलर्स मुझे लग रहा है बहुत ही इन है। और इसमें जो शाइन आ रही है ये सिल्क नहीं है कॉटन ही। दिस इज 100% कॉटन, अमोनिया सिल्क। या इट्स लुक लाइक सिल्क। क्यों भाई, कैसे, फिनिश, अमोनिया फिनिश। क्या करते हैं आप इसमें? कोई ये फिनिश कोरियन, कोई ग्लास फिनिश वाला कोई है पाउडर? नो 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 कोई ये मेकअप? फिनिश जो है इसका केमिकल्स होते हैं, उसके थ्रू ये केमिकल। और जो फिट है, जो कट है उसका, वो अब पहले तो ये हो गया था बहुत लड़कियों की तरह जो है ना, आपकी वेस्ट बिल्कुल चिपके हुए। स्लिम वेस्ट ठीक है, और सर। एक क्लासिक, दो आती हैं ऑप्शन। हमारी दो मुझे लगा classic- फिट्स हैं। यस, लेकिन क्लासिक ज्यादा चल रही है आजकल, थोड़ा सा लड़के भी ये jeans कमर भी पे tight डिपेंड हो करता है जो लेने आ रहा है उसकी कमर इस पे। पे मैं एग्री नहीं करूंगा। हमारे बोथ पैटर्न्स जो है सिमिलर है। अच्छा, क्लासिक वाले भी हमारे क्लाइंट्स उतने ही हैं और स्लिम फिट वाले नहीं तो स्लिम का मतलब क्या है कि बिल्कुल बॉडी से लगा हुआ है? बॉडी में, बॉडी हाँ पे जी। आप तो वो भी चल रहा है। वो शेप देता है। Shape और आई देता थिंक है। लड़के जो प्यारे 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 हमारे टीनेजर बच्चे, उन पे बड़ा अच्छा लगता है, या वैसे भी जो स्लिम लोग हो। लेकिन जो नहीं होते और फिर वो जब पहनते हैं बड़े बुरे लगते हैं, बड़े ही बुरे लगते हैं, फंस Agreed. जाते हैं। अच्छा, प्लीज लोगों को बताएं कि अपने जो है ना साइज के हिसाब से कपड़े लिया करें, एक छोटा साइज ना लें लड़कों को। नहीं, वो छोटा साइज नहीं होता होगा नादिया, वो आप सही कह रही हैं, स्लिम फिट वेयर करते होंगे, देन उनको लुक अच्छा, मैं क्या होता है, खड़े होके बिल्कुल ठीक जैसे बैठे, नहीं, अजीब। लेकिन पता है उसमें होता है विंग्स जो है ना आपके, वो बहुत मैटर करती है। बहुत यहाँ से मैटर ज़्यादा करती है मैटर आपकी बॉडी, अब आपने chest, विंग्स waist, टाइट पहन लिया तो ऑलरेडी आप ये ऐसे हो गए ना फिर। अच्छा, मुझे एक और चीज अब लेडीज ड्रेस की अच्छा, एक बात बस और करेंगे। बात। हाँ, एक- ladies एक dress। चीज और, जैसे ये तो सारी बातें हो गई शलवार कमीज की, वेस्ट कोट पहननी है नहीं पहननी, नीचे सॉक्स किस कलर के आपने पहनने और शूज किस कलर के पहनने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो ज़रा आपके बताएं। आपके डिपेंड करता है। लाइक ना ब्लैक है तो उसके साथ आपने ब्लैक नहीं पहनेंगे, आप डल ब्राउन शूज जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। ब्लू के साथ भी ब्राउन का कॉम्बो एंकल भी ज्यादा चल रहा है, set है। डर्बी और वो Ankle चेल्सी socks- शूज चल रहे अच्छा हैं। देखिए, शलवार सूट के साथ मोस्टली आप एंकल सॉक्स ही पहने तो वो सूट है। सही करता है। हाँ जी, नहीं, शूज भी चेल्सी चल रहे हैं ना। जी फराज भाई, आप Gents बताएं, shoes। लेडीज सूट की बात करते हैं, बहुत हो गया जेंट्स की बातें। ओह। ये क्या डिजाइन अभी और क्या चल रहे हैं ऑप्शंस? ये क्या, ये भी अभी शलवार बहुत वाला सारे, है, मतलब ये अभी फर्शी? पता है क्या, जिसका जो दिल चाह रहा है ना वो पहन रहा है ज्यादातर। लेंथ कितनी चल रही है अभी? लेंथ शॉर्ट भी चल रही है, लॉन्ग भी चल रही है। लॉन्ग चल रही है काफी लॉन्ग, जैसे ये लॉन्ग है ना तो लॉन्ग है, तो 50, वो 49 फर्शी के साथ है। ये फर्शी के साथ, ये एक फर्शी और के है। साथ है तो शॉर्ट है। ओए होए होए, फर्शी शलवार जबरदस्त। अब तो शादियों का भी आ गए ऑर्डर्स, इसके बाद फौरन शादियों का सीजन। शादियों में भी लोग वेयर करेंगे। ये वैसे बिल्कुल अच्छी स्टिचिंग के साथ जो सिल्क में है और अच्छी क्वालिटी ही है, ज़ोहेब पसंद करो, शाबाश। उसके पास टाइम नहीं, ज़ोहेब के पास शॉपिंग का। शोएब भाई क्या करें?
ये इस तरह की स्टिचिंग की देखिए कितनी मुश्किल, अगर ऐसी स्टिचिंग नहीं हुई भी ना, इसका मतलब है कि आपके पास सही फर्शी शलवार नहीं है। नहीं, ये किस तरह बनती है, खास क्या ये ख्याल प्लेट्स रखते हैं? वगैरह हैं इसकी। अच्छा, इसमें 2 तरीके से पैटर्न्स डलते हैं इसमें थोड़ी चौड़ी प्लेट्स भी डलती हैं। तो थोड़े जो लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा घेर ज़्यादा चाह रहे हैं, तो उनको हम जैसे बड़ी थोड़ी प्लेट्स डालते हैं ताकि उनका वॉल्यूम जो है ना थोड़ा खुल के। नादिया और भी देखें पीछे। मैं बताऊं फराज की खास बात ये है कि मैं बिल्कुल टेलर से मैं भागती थी कि जी मेरे कोई कपड़े बनाए ख़राब हो जाते हैं। फराज के बारे में मैंने सुना कि आप जब कोई अच्छा जोड़ा लें जो आप चाहते हैं ख़राब ना कोई हो, तो फिर वो मैं फराज को देती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ कि यार मैंने बड़ा महंगा लिया है कपड़ा अनस्टिच्ड, इसको ख़राब नहीं होना, तो इनको भेज दिया, कभी नहीं ख़राब हुआ। अभी वो बता रहे थे और वो वाइट जो था ना आपका, हाँ वो ले गए। वाइट कहाँ गया? गायब हो गया बिल्कुल। अच्छा, स्टिचिंग क्या चल रही है फराज आजकल? स्टिचिंग देखें वो अलग अलग हिसाब से है, काम के हिसाब से। वैसे स्टार्टिंग जो है वो 4-5 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो रही है। और फर्शी शलवार का भी ये स्टिचिंग है? वो काम की डिपेंड करता है, काम के ऊपर। फराज को आपका नंबर, क्योंकि वो तो आपको शाफिर तो मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन आपका नंबर जो है? नंबर मेरा है 03022245662। फराज अली नाम है और फैशन विद फराज आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम टीम है इनकी जो साथ काम कर रही है। बस ये होता है कि जोड़ा ना खराब हो, वैसे कुछ हुए नहीं खराब हुए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ इधर नहीं। नादिया ये कुछ रख कहाँ है? किधर गया वो, किधर गई? वो चले गए, उसका सर पाँव दोनों ही आ गए। असल में हाँ दोनों आ गए वो मेरे सामने से गायब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। जी ब्रेक लेते हैं, मैं जरा इसको बाजियाब करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज देखिए, एक वो लेडी होंगी जिनका सर नहीं है। ढूंढे कहाँ गई, वापस लाए उसको। व्हाइट फर्शी शलवार सूट पहना। फराज से बात हो गई है। नहीं यार, ये तो लगता है बात कर ली थी मैं, हो चुका। जेंट्स वाले कपड़े लो, लेडीज वाला ड्रेस क्यों उठाया तुमने? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी तो मैं जरा उसको बाजियाब करने की कोशिश करती हूँ। ढूंढे कहाँ गई? ये चेक करें जी, हमारे पास टाइम नहीं शॉपिंग का, तो हम तो अभी शो पे ही शॉपिंग कर रहे हैं। जी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है बतूल जहरा ने, जो कि एक्सेसरीज ईद से और शादी से और पार्टी से रिलेटेड जो ख़वातीन शौकीन हैं उसमें डील करती हैं, और साथ मेहंदी एक्सपर्ट है महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है महक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं बस मैं क्या करूं बहन, मुझे ये बताओ, मैंने मेहंदी लगाई, मेरा तो हाथ जल गया कुछ साल पहले, उसके बाद से मैं डर गई हूँ। अभी उसका सोल्यूशन है ना, हम लोग बिल्कुल केमिकल फ्री कोन्स यूज़ करने लग गए हैं। तो वो फिर कहाँ ये से मिलती है? वो हम खुद घर में बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं रिस्क ले सकती हूँ दोबारा। जी, उसकी खुशबू भी डिफरेंट होती है या मेहंदी जैसी? जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक पाउडर होता है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको बाकायदा पेस्ट बना के घर में करते हैं, तो वो फिर बिल्कुल सेफ होती है। भाई मैं डर गई, मैंने मुझे शौक था ना, मैं लगाई और मेरी स्किन सारी जल गई, तब से मैं बहुत डर गई। वो बीच में कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से हो गया था, वरना अब तो जो नॉर्मल वाली भी होती है ना, उसमें भी अगर कम हो केमिकल तो फिर नहीं होता। और टेस्ट भी कर लेना चाहिए, टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और यूजुअली ये भी होता है कि जैसे जिनकी शादी हो रही होती है, उन्होंने उसी दिन सेम डे वैक्स की हुई होती है, सेम डे मैनी पेडी करवाया हुआ होता है, फिर उसके बाद वो मेहंदी लगा लेते हैं। जी ब्लीच की भी होती है, उसके ऊपर वो मेहंदी भी लगवा लेते हैं आके, तो फिर मसला होता है, रिएक्शन होता है। बतूल तुम बताओ भाई, ये मैं भी पहन लिया, तुम्हारे इयरिंग्स हैं, वेब अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। मैं जरा आप लोग बात करें, मैं अपने खर्चे जरा बना लूं। सैलिश को भी ईदी भेज दी आपने, ये बताएं भेज दी क्या? ऐसे लंबे लंबे सांस ना लें, आपको ईदी भेजनी पड़ेगी। बतूल बताओ, क्या इस दफ़ा ट्रेंड्स हैं ईद पे, लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कौन से चूड़ियों में कलर्स इन है, ज्वेलरी कैसी इन है? अच्छा, ज्वेलरी से रिलेटेड ये है कि बहुत आजकल छोटे स्टड्स, छोटी छोटी झुमकीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जो लड़कियां नॉर्मली भी प्रेफर कर सकती हैं पहनने के लिए उनको। और पार्टी वेयर के हिसाब से थोड़ा सा ये होता है कि ईद की जो बड़ी दावत होती हैं उसमें आप थोड़ा हैवी लुक अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल बैंगल्स के साथ आप थोड़ी हैवी ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन है ना, तो लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं? ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। कितने दिनों में मिल जाती हैं उनको चीज़ें? अगर नियरेस्ट लोकेशन है तो विद इन 1 डे, 4 to 6 आवर्स में आपको मिल जाएगा। वरना अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो वो फिर 1 डे। स्टॉल्स ईद पे और चांद रात पे तो लोग स्टॉल्स पसंद करते हैं, तुमने स्टॉल लगाया? मैंने लगाया था लास्ट ईयर और इस साल भी प्लान है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये कि वुमेन्स ऑफ पाकिस्तान ये लोग करवाते हैं, अस्करी 4 में रिसेंटली है, और हैबिट में लगता है और कंटिन्यूस थ्रू आउट लग रहे होते हैं, तो काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें हैं जो लोग काफ़ी ऑनलाइन, अब तो पहले तो डरते थे लोग ऑनलाइन, अब थोड़ा मामलात सेटल हो गए हैं क्योंकि पेजेस बाकायदा लोगों ने बनाए हैं
पोस्ट रेगुलर बेसिस पे होती हैं। रिव्यूज़ जो लोग आप ऑनलाइन लेते हो वो रिव्यूज़ लोग डालते हैं कि हमने इनसे बाय किया, ऑथेंटिक के लोग सेलर्स इसलिए हैं, भी लोग खरीदते हैं। तो वो इसलिए थोड़ा तो ये वजन उठा पाएंगी पतली सी लड़कियां, ये इतना बड़ा, ये अगर गिर गया बाजार में गुम नहीं होगा वैसे? पता वैसे इतना भारी नहीं है, मैं वही चेक किया कि मैं पहनूं तो मुझे ये ना हो कि ज्यादा दर्द हो, क्योंकि हैवी है। इयरिंग्स तो हैवी अच्छे लगते हैं जो बात नजर आए, बहुत खूबसूरत है और इतने नहीं, इतने हैवी नहीं है। बट इसके भी कुछ अब हैक्स आ गए हैं नहीं जी, बैंडेड फिश वायर के लगाओ। साथ जो है वो आप क्लॉथ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं इसको, हाँ कोई ना कुछ क्योंकि वो सी थ्रू नहीं हो, वो बिल्कुल लाइट होता है ना। ये बतूल क्या इसकी प्राइस होगी तकरीबन? इसकी 1500 बस। यस, बस ये तो अब नहीं उतरेंगे, बस हो गया। ये तो पहन लिया ना क्या? ये तो साथ जाएंगे बस अब तारी तक साथ रहेंगे। वाइट पे अच्छे लगेंगे ये, वो जो आप पहनेंगी नहीं? हाँ फर्शी शलवार साथ में, ये एग्जैक्टली फर्शी शलवार ये सब पे चाहेंगे वैसे। 1500 में काम हो गया, देखा आपने। जैसे इतना क्यों, मैंने जो बताया था आपको 10,000 कहा था ना मैंने, आप भूल गई। पता है कुछ अरसा पहले तो मार्केट स्वीप कर दी थी इंडियन ज्वेलरी, टर्किश ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, टर्किश ज्वेलरी, हमारी ज्वेलरी गायब हो गई। ट्रेडिशनल अभी बहुत, अभी भी बैंगल्स के साथ भी ये किया था, वो कड़ा टाइप, वो बहुत ज़्यादा अफगान ट्रेडिशन ये वो जो बेसिक प्लेन, मुझे लगता है कि एक जो नॉर्मल हमारा पाकिस्तानी कल्चर का एक जो ड्रेस कोड के साथ प्लेन चूड़ियाँ जो लोग देती है ना, उसमें डिफरेंट कलर्स अगर आप क्या इयरिंग्स ज्वेलरी पाकिस्तान में नहीं बनती? बनती है तो फिर वो क्यों नहीं सेल होती ज्यादा? वो बाहर इंपोर्ट कर देते ना बाहर की चीजें यहाँ ज़हनी तो बाहर की चीज आ रही है जी, इंपोर्टेड आइटम हमने खरीदा, चाहे पाकिस्तान में जितना अच्छा बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और मुझे पता है अच्छा लगता है कि लोग अब गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड से दूर अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि जी आप कहीं जाएं तो आपने डायमंड पहना हो, गोल्ड पहना हो, कोई नहीं, अच्छा लगना चाहिए बस देखना। अब मुझे पता है मेहंदी के क्या, यानी बहुत मैं देखता हूँ खवातीन तो बाजारों में हर जगह अच्छा टेंट भी लगे हुए हैं, टेम्परेरी टेंट लगा के खवातीन बैठी होती हैं और सब बच्चे और सब खवातीन, तो वो ट्रेंड अभी भी है। हमारे पास सैलून है, उसके बावजूद हमें बाहर टेंट लगाना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा इतने लोग हो जाते हैं कि फिर सबको बैठाना होता है, फिर टेंट तो जरूरी है। और टाइम भी कितना लगता है यार। हमने लास्ट ईयर भी आई थिंक सुबह तक हम लोगों ने लोगों से कहा था कि अब हमारी भी ईद है, प्लीज हमें जाने दे घर पे। कितनी लड़कियों को मेहंदी हाथ पे लगा सकती हो? हमारे पास वैसे बेसिकली टीम होती है पूरी, तो हम 15 लड़कियां होती हैं टीम में। अब हम गिनते नहीं है, बस लगाते रहते हैं, आते रहते हैं और हम लगाते रहते हैं। दोनों हाथ मेहंदी को लगवा रहे कितने पैसे लेती हैं? हम लोग बिल्कुल बेसिक जो डिजाइन स्टार्ट करते हैं वो 500 से स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को हैवी लगानी है, बंच, फिंगर, बेल, सिंपल डिजाइन्स। अच्छा, और फिर ज्यादातर जो ज्यादा चाहते हैं फिर वो कहाँ लगाते हैं मेहंदी? ईद पे तो बेसिक चलता है ज्यादा ना, बिल्कुल सिंपल डिजाइन। आजकल तो बिल्कुल मिनिमल डिजाइन्स का ट्रेंड है, तो बिल्कुल लाइट पत्ते दूर दूर ऐसे। नाम नहीं लिखवाते? वो भी है ट्रेंड, नाम जरूर लिखवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, वो शौक से नाम लिखवाते हैं। हार्ट बना दो, नाम लिखवाते हैं, इसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन। अच्छा, ये लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कबूल है, और डेट भी, कभी कभी पोइट्री भी, कभी कभी पूरा खत। ऐसा लगता है कि हम खत लिखने आए, मेहंदी लगाने नहीं आए। बस जब तक लिखा है लिखा है, जब मिट गया मिट गया। ये भी चल रहा है, कबूल है भी लिखा हुआ, कबूल है भी लिखवाती है। बल्कि अभी जिस दिन शादी है ना, वो लड़के के नाम के नीचे उसका वो डेट भी मेंशन करते हैं, क्या भूल ना जाए। अब तो लव स्टोरी मेहंदी होती है, तो रिसेंटली मैंने नीलम मुनीर की भी लगाई थी मेहंदी, तो उनका भी पूरा कपल पोर्ट्रेट बनाया था, बाकायदा पिक्चर करके, दूल्हा दुल्हन की एग्जैक्ट पिक्चर। जबरदस्त। वो बनाया था आपने? नहीं, मैं तो सुना नहीं है बात गौर से। मैं दिखाती हूँ, दिखाए ना, ये तो चीज लगा के बाजू पे आ गई थी, शक्लें आ जाती हैं इतनी आराम से, छोटी-छोटी बनानी होती है, नहीं बिखर गई है ना? मेरा तो खराब हो गया, तो आंख फैल गई। मेरे मियां की बहुत अच्छी आपने फोटो बनाई दी, क्या कि आपने नाक देके पिला दी? नीलम मुनीर की बताया, नाक आपने बनाई, और मैं बस दूल्हा अच्छा बनाती हूँ ज्यादा। दूल्हा अच्छा बनाती है, आसानी से बन जाते हैं। दूल्हा आसानी से बन जाता है, दुल्हन नहीं बनती। नहीं, मेहंदी से मतलब पोर्ट्रेट्स बन रही हैं। देखे ना, ये जल्दी निकाले ना। मिल गया। ये दिखाएं जी, आए जी जरा, मुझे बताएं। ये नीलम मुनीर का इन्होंने बताया डिजाइन, वाह वाह वाह। लेकिन ये तो उसके मियाँ तो नहीं लग रहे। मैंने वो थोड़ा सा उनका देख के स्केच हल्का सा बनाया था ना, बादशाह अकबर लग रहा है। उन्होंने मुझे निकाह की पिक्चर जो दिखाई थी ना, उससे बनाया था। ये नीलम लग रही है मुनीर की, किसमें तिल बनाया है। वो आसान था यार। कैमरा तो दिखाया, किधर दिखाना? इधर दिखाया। ये देखिए, ये नीलम मुनीर ने अपनी शादी पे डिजाइन बनवाया। बतूल ने हमें बताया, नहीं बतूल नहीं, महक ने बताया। सॉरी, महक ने। ये नीलम, ये कहाँ बाजू पे बनवाया उन्होंने? हाथ पे ऐसे। अच्छा, हाथ ही तो है, ब्यूटी। वैसे तो वो, लेकिन ये नीलम लग रही है भाई। तिल को देखे, तिल पे फोकस, ब्यूटी।
और कितने अच्छा, पैसे तिल लिए कुछ आप? ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ये? अच्छा, भाई के कान भी थोड़े से फैल गए हैं। जेब भी थोड़ी सी, हाँ जेब भी लीक हो गई यहाँ से। ये बिल्कुल जेब भी पॉकेट फैल गई। स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं, है, but लेकिन beautiful। बहुत यार ये है कितना फाइन काम, जैसे भी आपने बनाया काफी हद तक मेरे भी नहीं है, बहुत ही फाइन काम है। सिमिलरिटी जितनी थोड़ी बहुत ही होती है, पूरा प्रॉमिस करते भी नहीं है, जितना हाँ, नहीं, नहीं, पॉसिबल होता बेहतरीन है काम है उतना ही आपका, ये करके तो बड़ा देते हैं। amazing है यार। अच्छा प्यारा लग रहा होगा प्यारा वैसे। लग मैं तो हमेशा वैसे वो टिक्की बनाती हूँ, टिक्की और थोड़ी छोटी Trendy, टिक्की, वो अच्छा फिर है, यहाँ मुझे बड़ा प्यारा लगता है उसमें ना, ऐसे तस्वीर बड़ी प्यारी आती है ये। वेरी नाइस। ये इसको जरूर ये ले लीजिएगा ईद पे अपना। चूड़ियाँ ना हो, ये फोन अब भी रख लें। अच्छा, फोन हमारा नहीं है। अच्छा, ये ईद पे मैं कहती हूँ चूड़ियों के बगैर, मेहंदी के बगैर, हैं जी बतूल। अच्छा, आजकल एक और चीज आई हुई है, परमानेंट ज्वेलरी, Permanent वो jewelry। क्या है? बस परमानेंट हो जाती है वो आपके, वो हो गई, उसको पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो बहुत क्या मतलब? डिफरेंट। नहीं समझ आ रही, खुल के बताओ क्या करते हैं उसको? घोंप देते हैं चेन्स basket होती में? हैं, चेन्स होती हैं बहुत, उसमें डिपेंड करता है कि आपको अपने हिसाब से, मतलब आपको बहुत थिक चाहिए, थिन चाहिए। permanent का क्या मतलब? परमानेंट का बस ये ये कि क्या बना है एक ये? दफा अगर आ गई ना आपके हाथ में और उसको लॉक कर दिया ना प्लास से, तो बस फिर वो लॉक ही रहेगी जब तक वो खुद से ना टूटे। फिर हमें बहुत मुश्किल होती है, हम मेहंदी लगाने जाते हैं, उनकी वो चेन फंसी रहती है, ये फिर बहुत हमें लड़कियों में आजकल हमें उसे trend प्लास है, से निकालना पड़ता है, उसके बहुत अंदर लॉक चेन बड़ा तो बुरा अंदर लगा घुसती जाएगी ना, वो तो अंदर नहीं नहीं, वो बस specific हल्की एक सी होती साइज है। आपकी कलाई का जो है उसके साथ एडजस्ट टूटेगी नहीं, वो और उतरेगी नहीं। नॉर्मली ये फ्रेंड्स सर्कल्स जो है 3 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है लड़कियों का, वो आपस में बस वो फ्रेंडशिप लाइक अच्छा, ना वो खुलेगी परमानेंट से, मुझे समझ नहीं आया कि क्या स्किन में हाँ, घोंप मुझे भी देना है। नहीं 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 ऐसे भी बस मिलेगा जैसे वैसे। आपने उसको ब्रेसलेट lock पहना है ना, करके वो प्लास से उतरेगा जाना। नहीं, उसका लॉक नहीं होगा, उसकी चेन वो होगी। नहीं खुलनी, दोस्ती आप खुद टूटेगी नहीं, से उसको अगर उतरेगा। उतारना चाहें तो वो नहीं उतर सकती, उसको आपको मतलब काटना ही पड़ेगा, तो वो फिर खुलती है। दैट्स व्हाई वो इट्स तो नहीं, कॉल्ड वो जो, परमानेंट। क्या होता है उस वो पे जो, क्या वो तो नहीं कि कैंडल पे ओद भी लेते हैं वो, उससे पहले नहीं वो जो लेजर के लिए वो जो नहीं होता, ऐसी मशीन होती है, वो क्या होती है, उसमें जर्र करके वो निकलती है लाइटें, क्या आग निकलती है, क्या कहते हैं, वेल्डिंग वाली चीज़। नहीं वैसी नहीं। वो वैसी नहीं है, बस उसको प्लास से जो है ना वो लॉक कर देते हैं। अजीब सा ट्रेंड है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई इससे पहले एक ओद भी होती होगी मुझे ये फ्रेंड्स का होता होगा बिल्कुल, जो बैठो और ओद लो। हाँ, ये आज हमने या मैं कराया, तो दूसरे बस अब से ये दोस्ती सिंसियर इतने साल रहेंगे। चल रही है तो चलनी है। वो यूजुअली ऐसे boys होता भी, है, वैसे दो ले लड़कियां ही रहे हैं? पहनती हैं। बॉयज नहीं बॉयज नहीं, नहीं 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 ब्रेसलेट चेन कुछ ये वो शौक तो नॉर्मली है। वो एस्थेटिक थोड़ा नहीं, वो कुछ देखे ना, ये हल्का फुल्का कर लेते हैं तो ठीक है, बट परमानेंट पे बॉयज नहीं आए अभी। अच्छा यार, थैंक यू सो मच बतूल, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अब आप कोई प्रैक्टिस करें, जान बनाएं, क्योंकि हाथों का भी बड़ा काम है, मेहंदी लगानी है आपको बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ज़ुहैब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, हम दोनों कल इसी टाइम, शाकिर आपका भी शुक्रिया। हाँ जी, कैमरामैन आपका भी बहुत आपका शुक्रिया। भी शुक्रिया। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह जहाने रमजान ट्रांसमिशन में, अभी 2-3 दिन बाकी हैं, बिल्कुल फिर ऐसे ही। ईद होगी। ईद पे स्पेशल शोज हमारा देखिएगा, हमारे ही देखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे